फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स। से दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त यानी कि HCF एंड LCM के सवालों को बहुत ही सरल तरीके से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप HCF व LCM के सवालों को नहीं सॉल्व कर पाते और अगर आप इस तरह के सवालों को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में HCF व LCM से संबंधित सवालों को सॉल्व करना सिखाऊंगा। दोस्तों, हम आपके एग्ज़ाम के हिसाब से HCF और LCM को कुल 3 पार्ट में बांटे हैं, जिसमें आज हम लोग HCF और LCM का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 हमने इससे पहले वाली वीडियो में बना रखा है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि 1.75। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है 1.75 और 5.6 तथा 7 का महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। दोस्तों बोले तो इसमें मासा को सॉल्व करना है, यानी HCF सॉल्व करना है। दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, जो दशमलव है हम पहले जो है तो दशमलव को हटाएंगे। तो हटा लेते हैं दशमलव को। अगर हम यह दशमलव को हटाते हैं तो दशमलव के बदले 1 लगेगा और दशमलव के बाद ये कहलाता है 7 और 5 है दशमलव के बाद। तो जितनी संख्या होगी दशमलव के बाद उतने 0 बढ़ा देंगे। दशमलव के बदले 1 रखेंगे और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होंगी उतने हम 0 बढ़ा लेते हैं। तो 175 हमने रख लिया और बटे में क्या करेंगे, दशमलव के बदले 0 रखेंगे और 2 संख्या तो दो 0 हमने बढ़ा लिया। ठीक है, इसी प्रकार से इसका कर लेंगे। 56 रख दिए डायरेक्ट और जो दशमलव है दशमलव के बदले में 1 और दशमलव के बाद जो है तो 1 संख्या है तो हम 1 0 रख दिए और इधर जो है तो ये 7 है। अब क्या है कि जब ये भिन्न रूप में आ रहे हैं तो इसको भी हमें भिन्न रूप में लिखना है। तो ये 7 जो है ना तो इसके बटे में हम 1 रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने इसको रख लिया। इसका हमें क्या करना है, मासा निकालना है। दोस्तों क्या करना है, HCF निकालना है। HCF क्या होगा, अब इसका HCF जब पूछा है तो हमें क्या करना है, ऊपर वाले का हमें HCF निकालना पड़ेगा और नीचे वाले का LCM निकालेंगे। तो ऊपर वाले का HCF निकाल लेते हैं। HCF कितना आ जाएगा, 175 हो गया, 56 हो गया और 7 हो गया 35। हाँ, 7 से ये कट जाएगा। 7 दूना 14, 7 पाना 35, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पाना 35, 7 8 56, 7 एकम 7। ठीक है, अब इस 7 से जो है तो कोई भी संख्या नहीं कट रही है। कटें तो तीनों कटें। दोस्तों, अगर हम HCF निकाल रहे हैं ना तो HCF में हमें क्या करना है, जितनी संख्याएं हो सबके सब संख्याएं जब कटें तभी हम काटेंगे, अन्यथा हम नहीं काटेंगे। तो हमारा HCF कितना आया, इधर इसका 7 आया। अब हम यहाँ पे जो है तो LCM देख लेते हैं। LCM हमें नीचे वाले का निकालना पड़ेगा। तो 100 हो गया, 10 हो गया और 1, इसका जो है तो हमें क्या करना है, LCM निकालना है। तो 2 से काटते हैं, फिर 2 से काटते हैं, फिर डायरेक्टली 3 से तो कटेगा नहीं तो हम 5 से काट देते हैं, फिर 5 से काट देते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो 2 दूना 4, 5 20, 5 100 आ गया। दोस्तों LCM कितना आया हमारा, LCM कितना आ गया दोस्तों, 100 आ गया। क्योंकि यहाँ पे हम कर देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 बराबर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। यानी कि LCM कितना आ गया, 100 आ गया। और HCF कितना आया था, 7 आया था। तो हमसे पूछा क्या था, महत्तम समापवर्त यानी HCF पूछा था। तो इसका जो हमें आंसर आएगा वो क्या आएगा, HCF बराबर हो जाएगा 7/100। 7 इसलिए रखे दोस्तों क्योंकि 7 हमारा HCF है और HCF ही हमें ऊपर रखना है, क्योंकि हमसे HCF ही पूछा है और ये नीचे 100 है। तो इसका आंसर ये फाइनल आंसर आ गया दोस्तों। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि 0.36 और 1.2 और 4.8 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है। दोस्तों, अभी हमने इससे पहले महत्तम समापवर्त
निकाला दोस्तों, यानी कि HCF निकाला था। अब हमको इसमें जो है तो LCM निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले दशमलव हटा लेते हैं। जब हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी उतने हम जीरो रखते हैं। तो हम दशमलव हटा लेते हैं, 36 रख लिए और दशमलव के बदले 1 और 2 जीरो रख लिए। इसी प्रकार से इसको कर लेते हैं। हमने 12 रख लिया, दशमलव के बदले 1 और एक ठो संख्या है दशमलव के बाद तो 1 जीरो। उसी प्रकार से हमने इसको भी रख लेते हैं। एक ठो दशमलव का 1 जीरो, दशमलव के बदले 1 आ गया और दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 जीरो। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है, यानी लघुत्तम समापवर्त निकालना है दोस्तों। तो हम इसमें क्या करते हैं, ऊपर का हम LCM ले लेते हैं और नीचे नीचे का HCF ले लेंगे। तो हमें LCM निकालना है। LCM पहले तो 36, 12 और 48, इसका हमें क्या निकालना है, LCM। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करेंगे। तो 2 18, 2 छक्के, 2 दूना, 2 चौको, फिर 2 से काट रहे हैं, 2 9, 2 तिहाई, 2 12, फिर अभी 2 से कटेगा ये, फिर 2 से कटेगा ये, अब 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी, 3 से काट देते हैं, फिर एक बार 3 से काट देते हैं। मतलब कहने का यह है दोस्तों कि हम जब तक जो है तो संख्याओं को काटेंगे जब तक हमें यहाँ पे 1 1 ना आ जाए सभी संख्याओं के नीचे। ठीक है, तो हम काटते जाएंगे जब तक ना आ जाए तो। ठीक है, अब इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। LCM बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने हैं, 1 2 3 4 ठो 2, 1 2 3 4 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 48 त्याई कितना हो गया, 8 3 24, 4 3 12 2 14, 144 हो गया। कितना हो गया, 144। हमको क्या मिल गया, LCM। अब हम यहाँ पे HCF निकाल लेते हैं। 100, 10 और 10, इसका हमें HCF निकालना है दोस्तों, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, LCM हमने निकाल लिया है। अब हम HCF निकाल लेते हैं। इसको हम 2 से पहले काट देते हैं, कट जाएगा। 2 से अभी 2 से तो अब कटेगा नहीं, 5 से कटेगा सीधे डायरेक्ट, क्योंकि 2 से जब तीनों कटें जब काटेंगे, 3 से भी जब तीनों कटे तब, 4 से भी तीनों कटे तब, 5 से भी तीनों कटे तो 5 से तीनों कट रही हैं। 10 5 50, 1 5 6 5, 1 5 6 5। ठीक है, अब कोई भी संख्या नहीं कट रही है तो इसका आंसर 5 दूना, इन दोनों का गुणा किए, 5 गुणे 2 गुणे 5 आया था ना, तो 2 गुणे 5 बराबर कितना हो गया, 10। ठीक है, यानी कि HCF बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, लघुत्तम समापवर्त पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा LCM बराबर, पहले LCM पूछा था तो हम पहले LCM रखेंगे, 144 आया था और बटे में यह 10 HCF हो गया। यही हो गया जो है तो फाइनल आंसर आ गया दोस्तों। अब हमारा जो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 1920 तथा महत्तम समापवर्त 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो दूसरी संख्या है उसको हम यक्स मान लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, माना कि दूसरी संख्या यक्स है, क्योंकि यक्स हमें नहीं, क्योंकि हमें दूसरी संख्या नहीं मालूम है इसलिए हम यक्स रख लिए। तो यक्स गुणे 128 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक संख्या का मान दिया हुआ है कितना, 128, और दूसरी संख्या हमें नहीं मालूम है इसलिए हम दूसरी संख्या के बदले यक्स लिए हैं। ठीक है, तो 128 कर लिए। ठीक है, इसकी एक ट्रिक होती है दोस्तों, इसकी ट्रिक है m गुणे HCF, यानी लघुत्तम समापवर्त गुणे महत्तम समापवर्त होता है दोस्तों। क्या, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का हम गुणनफल कर दिए, 128 का और x का, क्योंकि दूसरी संख्या x है, पहली संख्या 128,
इन दोनों संख्याओं का गुणा किए तो कितना हो गया, 128 आएगा। ठीक है, तो हम क्या 16, जो ये 1920 है और जो ये 16 है ना, इन दोनों का जो है तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे और 128 से भाग दे देंगे। 1920 गुणे 16/128। ठीक है, x बराबर 2 से काट देते हैं, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 9 18, 2 छक्के 12। फिर से 2 से काट देते हैं, 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4, 2 से फिर से काट देते हैं, 2 चौको 8, 2 16, 4 कम 4 चौक 16, 4 कम 4 दूना 8, 4 चौक 16, यानी कि 240 आ गया। कितना आ गया, x बराबर 240 आ गया दोस्तों। ठीक है, दूसरी संख्या हमारी क्या निकल के आ गई, 240। दूसरी हो गया हमारा फाइनल आंसर। इससे छोटी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है वह इस प्रकार से है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28 और 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। ठीक है, क्या है, 5 शेष बचे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम 14, 21, 28 और 35 का हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 7 14, 2 14, हम ये तो कटेगा नहीं तो हम इसको ऐसे रख लेते हैं, फिर 2 से काटते हैं, 2 7 14 हो गया, ये भी नहीं कटेगा तो रख लेते हैं इसको भी। अब 3 से कटेगा, 3 7 21, ये 7, ये 7, ये 35, 5 से काट लेते हैं, 5 7, ये वाला 7, ये वाला 7, ये वाला 7, एक। अब की बारी 7 से काट लेते हैं, 1 7 7, 1 7 7। मतलब एलसीएम हम जब निकालें हैं तो तब तक हमें काटना है जब तक एक ना आ जाए, सभी संख्याओं के नीचे जब तक एक ना आ जाए तब तक हमें काटना है। ठीक है, तो एलसीएम बराबर हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो 2 दूना 4, 3 12, 5 60 और संग 42, यानी कि 420। ठीक है, कितना आ गया हमारा, 420 आ गया। अब हमको क्या बोला था कि 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो जो 5 शेष बच रहा ना उसको हम इसमें प्लस कर देते हैं तो हो जाएगा इसका आंसर कितना, 425। ये आ गया जो है तो फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है इस प्रकार से है कि वह 2 से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी कि पूरी तरह से जो है तो वह विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 8 का, 12 का, 18 का और 24 का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 चौको, 2 छक्के, 2 9, 2 12। ठीक है, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 दूना 2 तिहाई, 2 छक्के, ये ना तो नहीं कटेगा तो ना रख लिए 2 से। फिर 2 से 2 1 2, 2 तिहाई 6, ये ना ऐसे रख लिए, ये भी 3 रख लेंगे। ठीक है, फिर अब 2 से कोई नहीं कट रहा तो 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, फिर 3 से काटेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने जो है तो एलसीएम निकाल लिए। ठीक है, अब इनका हम गुणनफल कर लेते हैं। एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 और 2 ठो 3 गुणे 3। तो 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, 3 72। तो जो है तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 72। ठीक है, यानी कि जो है तो छोटी संख्या 72 है जो 8, 12, 18 और 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आज के इस वीडियो में हमने एलसीएम तथा एचसीएफ से संबंधित सवालों को सॉल्व करना सीख चुके हैं। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।